अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। हमारा टॉपिक टॉक्सिन रिलेटेड है। टॉक्सिन का मतलब है पॉइजन, जहर। जहर की जब हम बात करते हैं, जहर कोई भी ऐसी चीज़ जो डेंजरस हो, जो सेहत के लिए ख़राब हो, यानी कि हमारे सिस्टम को ख़राब करे, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को डिस्टर्ब कर दे। माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंदर बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है। तो इसके अंदर हम एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, दो किस्म के टॉक्सिन होते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। नंबर एक फर्स्ट पे हम देखते हैं, हमारे पास है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन का मतलब है, एग्जिट से हम देखें, अगर इसको रिलेट करें एग्जिट के साथ, कि मीन्स के बैक्टीरिया जो अपना टॉक्सिन इंडिपेंडेंटली तौर पर, आज़ादाना तौर पर रिलीज़ करते हैं, उनको एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है। अगर हम एंडोटॉक्सिन की बात करते हैं, एंडोटॉक्सिन का मतलब है कि कोई भी बॉडी का जो पार्ट है, जो भी बैक्टीरिया की बॉडी का पार्ट होगा, इंटीग्रल पोर्शन होगा, वो क्या होगा, एंडोटॉक्सिन होगा। वो उसकी अपनी बॉडी का पार्ट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा, हमारे लिए वो टॉक्सिन है। तो इसके अंदर मेजर डिफरेंस सबसे पहले ये है। इसमें फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं, देखते हैं कि एक्सक्रीटेड बाई ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करता है लिक्विड पोर्शन में कोई पार्टिकल्स, उसको एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है। और जो एंडोटॉक्सिन होगा वो इंटीग्रल पोर्शन होगा, मीन कि उसकी जिस्म का कोई ना कोई ऑर्गन है, कोई सिस्टम है, कोई सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी पोर्शन है, ठीक है, वो एक्ट एज एंडोटॉक्सिन। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो दोनों के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के अंदर एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करने की कैपेसिटी होती है। कुछ रिलीज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके बाद जो एंडोटॉक्सिन की एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, यानी कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं एक्सोटॉक्सिन। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है, पॉली का मतलब ज़्यादा और पेप्टाइड का मतलब है अमीनो एसिड की चेन्स। तो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड की चेन आपस के अंदर अटैच होती हैं। और जो एंडोटॉक्सिन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड के कम्प्लेक्स होते हैं। इसको LPS भी कहा जाता है। L मीन्स लिपो, P से पॉली एंड S से सेकेराइड। लिपो मीन के लिपिड्स का पोर्शन होगा, साथ में पॉली और सेकेराइड। सेकेराइड मीन कार्बोहाइड्रेट। थोड़े पोर्शन लिपिड्स के हैं और ज़्यादा जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। तो इसका ये मेजर डिफरेंस है। उसके बाद है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ये हीट स्टेबल नहीं होते जो एक्सोटॉक्सिन है, और जो एंडोटॉक्सिन है वो हीट के अंदर स्टेबल है, मीन कि इनकी असल नेचर नहीं टूटती। उसके बाद एंटीजेनिक नेचर, मीन कि जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे बैक्टीरिया वो क्या होंगे, हाईली एंटीजेनिक, मीन कि बहुत जल्दी डिजीज़ काज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और वीकली इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि वीक होंगे, डिजीज़ काज करेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा उसके। हाँ, टॉक्साइड एक ऐसी टर्म है जो टॉक्सिन बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए, उनसे बचाव के लिए हम यूज़ करते हैं टॉक्साइड्स। उन्हीं टॉक्सिन को यूज़ करते हुए हम डीनेचर करके हम उसके ख़िलाफ़ बना लेते हैं। तो जो एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन के लिए हम टॉक्साइड बना सकते हैं उनका यूज़ करके, लेकिन एंडोटॉक्सिन के केस में ऐसा नहीं है। भले वो आराम से डिजीज़ काज कर रहे हैं, लेकिन हम टॉक्साइड के ज़रिए उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद टॉक्सिसिटी, तो बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिसिटी है वो एक्सोटॉक्सिन की है। जो एक्सोटॉक्सिस है, इनके जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है वो एक्सोटॉक्सिक बैक्टीरिया की है। मीन्स कि वो बैक्टीरिया जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं बहुत जल्दी, अगर माइक्रोग्राम क्वांटिटी भी है, वो क्या करेंगे, डिजीज़ काज करेंगे और साथ में मोहलक भी साबित हो सकते हैं, इनके पॉइजन भी काज कर सकते हैं। उसके बाद मॉडरेटली टॉक्सिक का मतलब है कि ये टॉक्सिसिटी एंडोटॉक्सिन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सोटॉक्सिन। उसके बाद जो स्पेसिफिसिटी है, एक्सोटॉक्सिन जो होंगे वो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर स्पेसिफिक हैं, किसी भी सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करेंगे और डिजीज़ काज करेंगे। और जो
हाँ एंडोटॉक्सिन है, इनको जहाँ पे जगह मिलेगी ये डिजीज़ काज करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद पैरोजेनिसिटी, उसके बाद अगर हम बात करें इनकी जीन कहाँ पे होते हैं, तो जीन इनके जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्लाज्मिड कहा जाता है। उसके बाद इनके जो मेन जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के, उसके ऊपर मौजूद होंगे। उसके बाद फिल्टरेबल के जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, और जो एंडोटॉक्सिन उनको नहीं किया जा सकता। और जो इनकी एक्टिविटी है एक्ट एज एंजाइम के तौर पर, जिस तरह एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं वैसे के वैसे ये काम करते हैं। उसके बाद जो एंडोटॉक्सिन है ये ऐसा नहीं है, ये बस नॉर्मली एक इनका अपना मैकेनिज़्म है जो अगर बैन करेंगे और डिजीज़ काज करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे बैन करेंगे उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब है कि वो डिजीज़ की तरफ चला जाएगा। जो वेट है ये छोटे होते हैं, 10 किलो डाल्टन इनका वेट होता है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है एंडोटॉक्सिन का वो ज़्यादा है, वो 1000 किलो डाल्टन तक इनका वेट ज़्यादा है। जो एंडोटॉक्सिन है ये इन 1000 किलो डाल्टन तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर बॉयल किया जाता है तो एक्सोटॉक्सिन वो डीनेचर हो जाते हैं, इनकी असली हालत टूट जाती है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है इनकी असली हालत नहीं टूटती, ये वैसे के वैसे रहते हैं। अगर हम इनके टेस्ट किस तरह कर सकते हैं, इनके 2 किस्म के टेस्ट हैं जो एक्सोटॉक्सिन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन। हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए भी, और साथ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। उसके बाद इनके जो टेस्ट है एंडोटॉक्सिन के लिए वो लैमोलस लाइसेट ऐसे हैं। अगर मिसालों पे आ जाते हैं कि एग्जांपल कौन से बैक्टीरिया हैं जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ कर सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, उसके बाद बैसिलस सीरस, स्टेफिलोकोकस पाइजीन्स, उसके बाद बैसिलस एंथ्रासिस, और भी हैं, लेकिन ये आपको 2-3 एग्जांपल आने चाहिए। उसके बाद टॉक्सिन जो रिलीज़ करते हैं, यानी कि जो अपनी बॉडी के पोर्शन को ही एंडोटॉक्सिन के तौर पर बनाते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो हैं ई कोलाई,